कोश की पुस्तक का विमोचन किया और रामायण के बारे में भी जुड़ी कई जानकारियां उन्होंने दी। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। स्वार्थ भाव से अपना जीवन जीना है, ऐसे बच्चे बोर्ड तैयार करेगा। और तीसरा, आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी बड़ी डिग्री पीएचडी करने के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? अब ये बोर्ड ऐसी शिक्षा तैयार करेगा, ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा। हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेगा, ताकि जब शिक्षा करके वो निकले तो वो रोजगार ढूंढने के लिए दर दर की उसे ठोकरें ना खानी पड़े, उसका रोजगार उसके साथ तैयार होना चाहिए। ऐसी शिक्षा तैयार की जाएगी। इसलिए इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, ऐसी शिक्षा देने के लिए, ऐसा शिक्षा का कंटेंट तैयार करने के लिए, और प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए। आज हमारा पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र रटने पे जोर देता है, रटो और साल के अंत में 3 घंटे के पेपर के अंदर उलट के आ जाओ। ये बदलना पड़ेगा। अब रटने पे जोर नहीं होगा, अब समझने पे जोर होगा। एक बच्चे का असेसमेंट साल के अंत में 3 घंटे में नहीं लिया जाएगा, उसका असेसमेंट पूरा साल लगातार चलता रहेगा। उस बच्चे का असेसमेंट लगातार पूरा साल चलेगा। ये इंटरनेशनल स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें ढेर सारे इंटरनेशनल संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी किया गया है और भी स्टडी किया जाएगा, और उन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम दिल्ली में अपने स्कूलों में और अपने बोर्ड में लेके आएंगे। इसमें हाई एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की असेसमेंट करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि रटने के ऊपर से ध्यान हटा के अब समझने के ऊपर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक बच्चे को तैयार किया जाएगा। हमारा ये मानना है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर डाली है, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्पेशलिटी, हर इंसान स्पेशल है। वो क्या स्पेशल है, ये शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे की उस स्पेशलिटी को निकाल के उसकी किस चीज़ में रुचि है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका कैरियर किस चीज़ में होना चाहिए और उसे कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, ये शिक्षा प्रणाली निकाल के उस बच्चे को वही सिखाया जाएगा जिसमें वो माहिर है, ना कि एक रट्टू तोता जो अभी बनते हैं वो बनाया जाएगा। दिल्ली में 1000 के करीब लगभग सरकारी स्कूल हैं, 1700 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें जितने बच्चे पढ़ते हैं मोस्टली सरकारी स्कूल तो सभी सीबीएसई के, सरकारी स्कूल सारे सीबीएसई के हैं, और 1700 जो प्राइवेट स्कूल हैं ये भी मोस्टली सीबीएसई के हैं। इस वर्ष 21-22 एकेडमिक ईयर में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को हम एक साथ सारे स्कूलों को इस बोर्ड में नहीं लेके आएंगे। इस साल सबसे पहले साल में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्हें सीबीएसई से उनकी एफिलिएशन हटा के इस बोर्ड की एफिलिएशन दिलाई जाएगी। ये कौन से स्कूल होंगे, इसका चयन हम वहाँ के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ मिलके करेंगे, और हमें उम्मीद है कि 4 से 5 साल के अंदर वॉलंटरीली सारे सरकारी स्कूल और सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। इसकी एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे। इसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी डे टू डे काम के लिए, जिसकी अध्यक्षता एक सीईओ करेंगे। गवर्निंग बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक्सपर्ट्स होंगे, ढेर सारे इंडस्ट्री के भी होंगे, एजुकेशन के भी होंगे, प्राइवेट के, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और आज इस निर्णय से मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उत्साहित हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था, पहले राजनीति में आने के पहले हम लोग एनजीओ में काम किया करते थे, समाज सेवा का काम किया करते थे, और हमें ये लगता था कि हमारी शिक्षा प्रणाली काफ़ी ज़्यादा दूषित है, जिसकी वजह से देश की कई सारी समस्याएं, अगर शिक्षा को ठीक किया जाए तो देश की कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। पिछले 6 साल की हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही, और मैं समझता हूँ कि अब ये जो अगला चरण है
जिसमें इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसके ज़रिए शिक्षा के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन होगा और हमारे जो बच्चे शिक्षित होकर निकलेंगे वो एक तरफ देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार होंगे और दूसरी तरफ अपने परिवार को का पालन पोषण करने के लिए भी तैयार होंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर